प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट से ये कंडीशन काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि एक ऐसा वेकअप कॉल है कि आप अपने हेल्थ को कितना सीरियसली ले रहे हैं। सो नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ वेरी क्रूशियल टॉपिक दैट इज प्रोस्टेट कैंसर. While many have heard this term, but very few truly understand its impact and the importance of early detection. Joining us today is Dr. V. Chandra Mohan. He is Managing Director of Preeti Hospital and one of the most reputed and sought after urologists in Hyderabad. He has executed multiple complex kidney transplant procedures at the hospital with over 20 years of experience in this field. And he is the one with largest Facebook community in the field of urology. Hello doctor, welcome to our show. Hello madam. Beyond the Pill. And we know that you have got big 3 hospitals to manage, and instead of managing all those things, you remove time for us from your hectic schedule, so we are really grateful for that. So how are you and how is your routine practice going on? All well, madam. We are actually a group of 11 doctors, urologists, Okay. under Preeti Kidney Hospitals. I am glad that you are interviewing on common topic like prostate cancer. Yes, Very yes. happy. So how often do you see this prostate cancer cases in a day? Not even talking about month, but in a day. Yeah. See, क्या होता है prostate cancer नॉर्मली हम पेशेंट बात करने से या पेशेंट को सिम्टम्स से डायग्नोज नहीं होता है। नहीं होता है। Okay. आजकल क्या होता है इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी यूज कर रहे हैं। इसमें एक स्मॉल इन्वेस्टिगेशन है PSA, वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करना ज़्यादा हो गया। Correct. आई मीन टू से स्क्रीनिंग। Right. Understood. स्क्रीनिंग जब भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, कैंसर सर्विक्स के लिए करते हैं, ऐसा प्रोस्टेट के लिए सिम्टम्स से हम रोज कितना आता है पता नहीं लगता है। Okay. तो क्या हो रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ technical aspects improvement, people are using lot of medicines like aspirin, atorvastatin and living more than 80 years. True. Isn't it? Yes. More than 80 years as such ज़्यादा लोग जी रहा है। तब प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन इम्पोर्टेंस आ गया। Because it is एज age बढ़ता limit, है, yes. एज बढ़ता है, प्रोस्टेट कैंसर नॉर्मल पेशेंट को भी डायग्नोज कर सकते हैं। Right. तो अंदाजा मान के जाओ हफ्ते में 1 या 2 हम देखते हैं। Which is a big number. It's a big number. Yes. Big number because our OPD will be around 60 to 70 per day. अगर सबको PSA किया जाता है, 4 से ऊपर जिसको PSA ज़्यादा है, उसको हम प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट करते हैं। Okay. अमेरिका में 2 रखा है और जल्दी पकड़ने के लिए, इंडिया में 4 रखा है, लेकिन 10 तक भी PSA नॉर्मल आ सकता है, लेकिन पेशेंट को इन्वेस्टिगेट आगे बढ़ाना हाँ। ज़्यादा हो गया। तो मतलब अगर PSA लेवल्स हाई है तो हाँ, ये तो मैंडेटरी है कि आगे कैंसर बढ़ना है? कैंसर है नहीं, कैंसर का शक है। शक है। ओके. कैंसर का शक है और कैंसर पता करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। ओके. सो यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर। यू कैन नॉट स्टॉप। अगर मान लो पुराने जमाने में PSA कोई देखते नहीं थे, वैसे अंदर बढ़ के लास्ट स्टेज में पेशाब में खून आना, पेशाब बंद होना होता था। अब ऐसा नहीं है। हम ही पेशेंट को सिम्टम के बिना पकड़ रहा है उसको, क्योंकि PSA कर रहा है, रेगुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एज बढ़ रहा है। 75 ईयर्स 70 ईयर्स जीने वाला ज़्यादा हो गया। ऑब्वियसली इट इज ए मेल कैंसर। करेक्ट. तो मेल्स आर आल्सो लिविंग more than 70-75 even though they eat bad, even though they are smokers, even though they are alcoholic. ऐसा दवा आ गया कि their life expectancy is increased. Yes, This is that's the main correct. game changer in prostate cancer. So more मतलब before getting more deep into prostate cancer, I want you to explain what is prostate and what exact उसके functions होते हैं in a male body. I understand. क्या होता है for a general public, हमने भगवान ने हर ऑर्गन में स्पेशलिटी होता है, जैसा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, कैसा वो काम करता है, इससे मिस्ट्री। सेम थिंग इन मेल्स, आपने यूरिन पास करने के लिए और सेमन पास करने के लिए एक ही रास्ता दिया भगवान ने, लेकिन यूरिन जब आता है सेमन नहीं आता है। राइट. जब सेमन आता है
यूरिन नहीं आता Right. बट रास्ता सेम है, राइट तो उसके लिए क्या है इनसाइड, व्हाट इज द Yes, थिंग yes. इज 2 डोर्स बनाया हुआ है, 2 डोर, एक ब्लैडर का नेक्स्ट एक डोर रहता है, एक बीच में स्ट्रक्चर रख के भगवान ने दूसरा डोर रखा है, ताकि 2 डोर्स रहता है, जब पेशाब करते हैं तो दोनों डोर खोलते हैं, ओके ब्लैडर कंप्रेस करती है, दोनों डोर खोलते हैं और पेशाब आती है। ओके लेकिन जब सेक्स करते हैं सेमन पहले वाला डोर बंद होता है ओके एंड सेकंड वाला डोर ओपन होता है, ये सेमन इन बिटवीन दीज डोर से एक ओपनिंग से आता है, वो ओपनिंग प्रोस्टेट ग्लैंड में रहता है। I think this is That like the is the- best explanation I've heard till date. Yeah, the prostate is a structure between bladder and the urine tube, ताकि 2 डोर्स, प्रोस्टेट इज ए डोर, Okay. ब्लैडर का नीचे एक डोर, उसका प्रोस्टेट का नीचे एक डोर, दोनों डोर खुला है तो यूरिन आता है। सेक्स करने के टाइम में ब्लैडर का डोर बंद हो जाता है, यूरिन नहीं आएगा, सिर्फ ये बीच का सेमन दूसरा डोर खोल के बाहर आने के बाद, ये जो बंद करना It's important. वेरी वेरी, अदरवाइज यूरिन आ जाएगा सेक्स करने में, Yes. फिर फर्टिलिटी नहीं हो पाएगा। दिस ऑल गॉड हैज गिवन टू मेक द चिल्ड्रन। Yes. व्हेन द सेमन इज डिपॉजिटेड इन द वेजिना, देन ओनली प्रेगनेंसी होता है। फिर डिपॉजिट करने के टाइम में ब्लैडर फुल है तो भी एक बूंद भी नहीं आएगा, इतना टाइट कैसा क्लोज करना है भगवान ने। Yes. दैट इज द मैकेनिज्म व्हाई प्रोस्टेट इज देयर इन बिटवीन ब्लैडर एंड यूरिन ट्यूब। Okay. So that prostate acts as an extra door. So अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस है हाँ। तो उसके वार्निंग साइंस क्या होंगे ऐसे केस में? ना नॉर्मली क्या है, प्रोस्टेट बढ़ेगा तो ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी जाना, बार बार जाना पेशाब, रात में ज़्यादा बार जाना, नींद नहीं आना, स्लोली थोड़ा थोड़ा आना, करने के बाद दोबारा जाने के लिए जाना, ये सब 50 इयर्स के बाद आते हैं। ओके लेकिन ये प्रोस्टेट जो है बढ़ता है नॉर्मल टाइप और दूसरा कैंसर टाइप। हम कैंसर का ऊपर फोकस कर रहे हैं। कैंसर इरेगुलरली ग्रो करती है, इरेगुलरली ग्रो करने के टाइम में पेन हो सकता है, इरेगुलरली ग्रो करने से ब्लड आ सकता है, ये दोनों सिम्टम ही मेन रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सिम्टम्स लेट आएगा, ओके अर्ली नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये सिम्टम्स लेट आता है, तो इसलिए पीएससी से डिटेक्ट करता है। सो बीच का जो डोर है वो स्ट्रक्चर है, एक वॉलनट जैसा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से सेमन आता है। 90% ऑफ द सेमन में पानी रहता है, 10% ही स्पर्म रहता है, ओके और स्पर्म्स दोनों टेस्टिस से आता है। लेकिन बाकी 90% जो स्पर्म्स जीने के लिए, उसके लिए वाटर चाहिए, उसके लिए फ्रक्टोज चाहिए। एक दिन कम से कम सेक्स करने के बाद स्पर्म जी सकता है, एक दिन नहीं जिया, एक ही घंटे में हो गया है तो फिर वेजिना में मर गया तो बच्चे कैसा होगा। राइट तो एक दिन जीने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए ये प्रोस्टेट देगी। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग ए डोर, एक डोर भी है, एक स्ट्रक्चर भी है, एक स्टोरेज भी है। राइट सेमन स्टोरेज, मान लो आज नहीं किया, कल नहीं किया सेक्स, 2 दिन के बाद जब सेक्स करेंगे सेमन ज्यादा आएगा, कहाँ स्टोर होगा? सेमिनल वेसिकल्स होगा। ये सब एक रूम है। सच इम्पोर्टेंट ग्लैंड सच इंपॉर्टेंट ग्लैंड, सच ए क्रिटिकल पोजीशन में भगवान ने बना के रखा हुआ है। राइट सो उस ग्लैंड में प्रोस्टेट जो ग्लैंड एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है, यस मतलब कैन से दैट बच्चा होने के लिए स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं करती है, लेकिन स्पर्म्स जीने के लिए जो फ्लूइड चाहिए, फ्रक्टोज, प्रोटीन, The nutrition. विटामिन्स, न्यूट्रिशन प्रोस्टेट देती है। प्रोस्टेटिक जूस कंस्टिट्यूट 90% ऑफ द सेमन। 4 ml में 3 ml, 3.5 ml जूस फ्रॉम द प्रोस्टेट। ओके तो वो प्रोस्टेट में कैंसर कैसा बनेगा इज द थिंग गॉड हैज गिवन, कि आफ्टर 50 years, 60 years, 70 years, वी डोंट नो व्हाई इट इंक्रीजेस इन साइज। इंक्रीज 2 टाइप का है, एक नॉर्मल एप्पल जैसा है, दूसरा इरेगुलर है। एप्पल जैसा इंक्रीज होना नॉर्मल बोलते हैं, राइट जैसा वाइट हेयर होता है, जैसा बॉल्ड हेयर होता है, Yes. सेम थिंग प्रोस्टेट बढ़ सकता है। ऐसा बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्मली एक एप्पल जैसा बढ़ गया है तो प्रोस्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशाब करने में दिक्कत होता है, जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, करने के बाद दोबारा जाने के लिए पड़ता है, ये सब ठीक है। बट
जब उसमें कैंसर आता है वो रेगुलर ग्रो करता है, हार्ड स्टोन जैसा। Yes, तो understand. वो स्टोन जैसा पेशेंट को कैसा पता लगेगा? Right. नहीं पता लगेगा। तो क्या करेगा वो? वी कैनॉट Screening, अंडरस्टैंड। yeah. फॉर दैट जो पीएसए डिटेक्ट किया है उसको नोबेल प्राइज मिला है। जो पीएसए डिटेक्ट किया उसको नोबेल, क्योंकि करोड़ मेन को प्रोस्टेट कैंसर से ना मरने के लिए हेल्प हुआ वो। Yes. ना मरने के लिए कोई भी, लेट इट बी एनीबडीज फादर, एनीबडीज अंकल, इफ सडनली पीएसए 100 है, इट इज ऑलमोस्ट डेथ सर्टिफिकेट। अगर वही पीएसए 2 में पता होता तो प्रोस्टेट को निकाल के फुल लाइफ दे सकते हैं। Curable, like. क्यूरेबल। सो एक क्यूरेबल इनक्यूरेबल का बीच में आपने पूछ रहे हैं क्या सिम्टम होता है। वो सिम्टम इतना कॉमन सिम्टम नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं है प्रोस्टेट कैंसर का। That's bad. That's bad. So such type of cancer which is asymptomatic, which Yeah. we can say, Yes. is cancer में it is, I feel it's very important for the person to do regular screening. Yes. So after 50, I feel Yeah. that तो उसमें भी देर इज सम प्रॉब्लम। मान लो आपने एक पेशेंट आया, मेल पेशेंट, मेरा ब्रदर आया हुआ है, उसको पकड़ के पीएसए आपने कर लिया, बाई चांस 5 आया पीएसए, वो डरेगा ना। yes. अब उसमें कैंसर नहीं है तो स्क्रीनिंग का भी हर पेशेंट को पकड़ के, ब्रेस्ट कैंसर कितने लोगों को स्क्रीनिंग होता है, कोई पसंद नहीं करते। It's painful. इट्स पेनफुल एंड दे डोंट लाइक इट। एंड सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई टेस्ट पैप्समियर नहीं करते। तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। अर्ली एज में पीएसए करने से पता होने की चांस कम है, लेट एज में पीएसए करेगा तो कैंसर डिटेक्ट करने का चांस ज़्यादा है। इसलिए 40-45 ईयर्स को जोर से पकड़ के पीएसए ज़बरदस्ती करना थोड़ा वर्ल्ड वाइड नेगेटिव आ रहा है। Okay. जो पीएसए जिन्होंने डिटेक्ट किया था वो भी थोड़ा लास्ट में बोला है कि मैंने सही किया या रॉन्ग किया ये डिटेक्ट करके बोल के, क्योंकि मिस यूज़ हो सकता है। Exactly. तो स्क्रीनिंग इज़ गुड। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, मैं हूँ खुद, मेरे को लगता है साल में एक बार 500 रुपये करा लेंगे पीएसए बोल के, करा सकते हैं, लेकिन पेशेंट का ऊपर डॉक्टर जबरदस्ती नहीं करना होता है। Okay. इसलिए उसके symptoms पर वर्ल्ड depend वाइड करता है। अमेरिकन्स क्या है, बीफ ज़्यादा खाते हैं। अमेरिकन्स हायर एनिमल डाइट खाते हैं। हायर एनिमल डाइट से प्रोस्टेट कैंसर का बहुत हाई रिलेशन है। How? या लाइक बीफ, काउ, these higher animals, when you eat large animals, when you eat, they lead to prostate cancer. Very much proved. They lead to. They lead to. Whereas chicken is not that harmful. Okay. Fish is not harmful. ये तो beyond doubt proven. Meaning ये है कि कैंसर नॉर्मली कोई भी कैंसर बॉडी में स्मोकिंग से रिलेटेड है, Yes. थोड़ा वक्त अल्कोहल से रिलेटेड है। Yes. बट इस कैंसर 2 एक्स्ट्रा है। एक तो फादर को अगर आया कैंसर प्रोस्टेट, वो Genetically. बहुत अलर्ट रहना है, फेमिलियल टेंडेंसी, जेनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। सेकंड, हायर एनिमल डाइट, डेली अगर आप बीफ खाओगे बहुत कैंसर्स बढ़ने का चांस है। Daily chicken. Daily chicken is okay, that's what they say. Higher animal diet particularly Okay. beef, Okay. particularly beef. Even as I say, we can say mutton from the sheep and all these things. So this all should be avoided. Yeah, all should be avoided on a regular basis. Or have it in portion maybe. Yeah. Regular basis नहीं है। Smoking, stress and exercise है हर चीज़ में, बट नॉट दैट मच। वी कैनॉट डायरेक्टली कोरिलेट कि कोई बंदा खाली बैठ के काम कर रहा है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर आता है, नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके। साउथ इंडिया, एशिया, चाइना, इंडिया एज सच वेरी लेस प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस है व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। Western, you are understanding my Yes, point. yes. They eat beef regularly, That's why. especially pig and beef. But we don't eat that much. Yes, that's Especially China, where traditional countries, prostate cancer incidence थोड़ा कम है। okay. You are understanding my point. या सो जितना मुझे समझ आ रहा है कि इसका मेन रीजन ये जेनेटिक जेनेटिक इज स्ट्रांग। अगर फैमिली में एक या 2 ब्रदर को भी या फादर को भी आया तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल।
So, You understand my point, what I am telling? have you seen any incidents of prostate cancer in young population as well? या वो तो वेरी रेयर। ऐसा हम डरा नहीं सकते जब पब्लिक मैसेज दे रहा है कि लेस देन 40 इयर्स में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करना साल में एक भी नहीं करते हम। नहीं होता है। इतना ओपीडी रह के Okay. साल में एक भी नहीं करते। तो कभी भी 20 इयर्स लड़का को जाके PSA करा लो बोलना कोई मतलब नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन दिन But अभी जैसे अगर ऐसा आता है 30-35, it is purely unfortunate and they are very aggressive tumors and most often they are missed. oh my god, Most often they are missed. It's like very bad to get prostate cancer before 40 years. Very bad. so you think the lifestyle which this young generation are leading now, Yeah. excessive smoking अभी and तक तो ऐसा प्रूव नहीं हुआ प्रोस्टेट कैंसर के लिए, लेकिन लंग कैंसर के लिए है, हाँ नहीं but then लीवर कैंसर के लिए है, लेकिन प्रोस्टेट के लिए इतना कैजुअली हम यंग एज में स्मोकर्स को बहुत डरा नहीं सकते। later in life, ये लेटर इन लाइफ ऑफ कोर्स स्मोकिंग This इवन ए could be the पफ, reason, हाँ। ये एक पफ भी ले लो, अगर बगल में रह के वाइफ अगर पफ ले लेगी वो भी रिस्की है, उसमें डिस्कशन ही नहीं है। अल्कोहल थोड़ा वक्त एक्सेप्टेबल है, साइंस हाफ पैक या 30 ml 20 ml एक्सेप्टेबल है, वाइन एक्सेप्टेबल है, दैट टू एज ए डॉक्टर आई शुड नॉट से, Yeah. बट स्मोकिंग इवन ए पफ is not good. हाँ that's what I mean. मतलब male population needs to अभी से ही think about the lifestyle, Yes, no? of so course, that later of course. in See, lifestyle they don't higher get animal this. diet, repeated oil, everybody says ना saturated fatty acids, higher animal diet, the antioxidant जिसमें नहीं है, जिसमें smoking है, जिसमें exercise नहीं है, it's all applicable to prostate cancer. It is all up here. It is all applicable to prostate cancer. 100%. अब मान लो किसी में प्रोस्टेट कैंसर है, Yeah. बट द पर्सन डजंट नो इट, Yes. बट द बॉडी विल शो सम साइंस एंड हाँ, सिम्पटम्स। वो साइंस तभी आएगा। ये प्रोस्टेट कैंसर का पुराना जमाने में बोलते बोन कैंसर, क्योंकि ये बोन को जाता है, पहले बोन को जाके बोन पेन्स होते हैं, तब तक बहुत दूर की न्यूट्रिशन बंद हो जाता है। नो बोन में स्प्रेड होता है प्रोस्टेट से। फर्स्ट साइट टू गो इज दिस बिग बोन्स, सेंट्रल बोन्स, बोन में जाता है, बोन को ईट कर देता है, और बोन जैसा ग्रो करता है बोन को ईट कर देता है, पेन होता है, बैक पेन और दी अपर लिम्स पेन, तब उसका एक्सरे देखेगा तो प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट होता है। लेकिन ऐसा केसेस अभी कम हो रहा है क्योंकि PSA हम ज़्यादा कर रहे हैं। पुराना ज़माने में हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का एज ग्रुप में प्रोस्टेट कैंसर हमेशा बोन कैंसर बोला जाते थे, मूलगा कैंसर इन तेलुगु, बोन कैंसर। So one warning sign कि patient should just not wait and immediately run to a doctor. हाँ, इसमें हमने बीच में एक पॉइंट मिस हो रहा है। यूरोलॉजिस्ट जो है हम यूरोलॉजिस्ट जब भी प्रोस्टेट के बारे में देखते हैं, कोई भी पेशेंट अगर फ्रीक्वेंसी आया, अर्जेंसी आया, बर्निंग आया 40 इयर्स के बाद, ये टेस्ट हमको करना है, वो PSA नहीं, लेट्रिन की रास्ते से फिंगर एग्जामिनेशन करना होता है, क्योंकि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नॉर्मली हाथ से लेडी डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर लेडीज करते हैं। वेजाइनल कैंसर के लिए पैप स्मीयर लेते हैं, लेकिन प्रोस्टेट को देख भी नहीं सकते, इतना डीप स्ट्रक्चर है वो, लेकिन वो स्ट्रक्चर लेट्रिन रास्ता का नज़दीक है, वेरी नज़दीक, इतना नज़दीक है, आप अगर फिंगर रखेगा तो हार्ड है या सॉफ्ट है या फर्म है पता लग जाता है। तो इट्स आवर ड्यूटी यूरोलॉजिस्ट दैट एवरी पेशेंट हैज टू बी एग्जामिन्ड पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। PSA से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना पैसा ना लगनी है, ना पेशेंट को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो आप मिस नहीं कर सकते। कैन बी अ कंफर्मेटरी नहीं, सस्पिशन कई हार्ड मिला है। ऑल दिस ट्रीटमेंट मतलब ऑल दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी पेनफुल, नो एक्चुअली फिंगर एग्जामिनेशन इन द मेल इज पेनफुल, यू आर करेक्ट। एक्चुअली अ पॉइंट उससे ही ज़्यादा डॉक्टर्स करते भी नहीं है, लेकिन बाय रूल करना। पेशेंट इधर आके आप लेटो ऐसा करके देखेंगे बोलेगा तो थोड़ा it's painful na, anybody putting finger in the anus is painful, you have to use jelly, you have to counsel, and more the age 100% करना है, 40-50 years में कभी वो मना करेगा तो हम PSA करते हैं। तो अब क्या हो गया डिस्कशन, सर रेक्टल एग्जामिनेशन करी मत,
500 रुपीज पे करेंगे, PSA ही कर लो, क्या करने का है ये They सब don't know the टेस्ट, importance of बट it. बोथ आर Exactly. बोथ कंट्रीब्यूट टू द डायग्नोसिस. सो प्रोस्टेट कैंसर जब भी डिस्कस होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स फिंगर एनस में रख के प्रोस्टेट को फील करना मोर इम्पॉर्टेंट दैन PSA. हमारा एजुकेशन में ये बोला जाता है, जो डॉक्टर पर रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करते is 100% wrong, 110% wrong. This is like a very important message. Very that is important going out message. right Yeah, now. this is very important. Even public के लिए क्या होता है, every doctor कोई भी पेशेंट का एनस में फिंगर रख के एग्जामिन करना मजा के लिए नहीं करेगा. और you have to understand that for your OPD payment, he is examining means he is like God. You have to understand these are the things which makes the medical profession noble, and we should be cooperating with them for your life. More than this, you are the one who's getting saved. Yeah, Your life is gonna get saved. and in fact, we have to wear double gloves. We have to use jelly, and it will be uncomfortable for us also to examine in the OPD counter. And but still, we have to do it. That is a teaching worldwide, not right, only in that's India. Worldwide, it is teaching. Examine करना ही, otherwise prostate को देखना is very difficult. All the tests are costly. Prostate biopsy is costly. Transrectal ultrasound is costly. Finger examination is zero cost. So please respect the urologist in this manner to save your father, uncle, or your own life. So once you detect cancer in a patient, Yeah. so how does the treatment? तो मेन steps इम्पॉर्टेंट go है, ahead? कैंसर का कभी भी डायग्नोस करना है, एक रूल है. आप देख के कैंसर नहीं बोल सकते. आप फिंगर रख के आपको कैंसर है बोल के नहीं बोल सकते. आप PSA बढ़ गया बोल के कैंसर है नहीं बोल सकते. इम्पॉसिबल. That is not acceptable. You have to take a piece of it, send to pathology department, see in the microscope, identify the cancer pathologically. Okay. You can never say कि ये कैंसर है, अब मेरे को लग रहा है, CT स्कैन में लग रहा है, आपको फिंगर में लग रहा है, PSA बहुत ज़्यादा है. Even if it is hard, even if it is 100% with your finger और PSA 100 भी है, आप पेशेंट को नहीं बोल सकते. Biopsy. is बायोप्सी इज important. मस्ट. Okay. इसका मतलब है ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है PSA, ये जो फिंगर एग्जामिनेशन है, ये जो एज है, ये सब फैक्टर्स विच सस्पेक्ट्स मोर द प्रोस्टेट कैंसर. Okay. और बोलते हैं कि बायोप्सी कर लो. Okay. ऐसा बायोप्सी करने के पहले दो टेस्ट है, और क्या, एक अल्ट्रासाउंड है, एक MRI है. Okay. आजकल CT MRI Yes. बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Yes. तो कई लोग बोलते हैं मेरे को 5000 ले लो और MRI कर लो, हमको पहले बायोप्सी मत करो. बायोप्सी कहाँ से करना है? फिर NS से करना है. बायोप्सी फिंगर रखने में पेशेंट इतना दुखी हो गया तो 10-15 पीसेस टक 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 अगर NS से कर रहा है, पेनफुल हो सकता है. यूजुअली होता नहीं है, लेकिन जो बायोप्सी गन इंसर्ट करना इटसेल्फ इज ऑकवर्ड. Yeah. ये पब्लिक को जानना है कि प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है जब PSA ज़्यादा है, जब फिंगर एग्जामिनेशन में डाउटफुल है, जब MRI में भी डाउटफुल है, तब भी. Biopsy करना हाँ, है. नहीं है तो क्या करेंगे? मान लो आपको 3.5, पेशेंट को 3.5 PSA है, फिंगर एग्जामिनेशन में डाउट नहीं है, MRI में डाउट नहीं है, क्या कर सकते हैं? एवरी 6 मंथ्स PSA करा लो. सडनली 100 तो नहीं बनेगी ना. Right. 3.5 अगर मान लो 7 हो गया, Right. तो देखो सर आपने 7 हो गया, अब तो आपको बायोप्सी करना पड़ेगा. Okay. 3.5 से 6 साल तक अगर 3.5 ही रह गया, क्यों करोगे बायोप्सी? Right. क्यों करोगे बायोप्सी? PSA 99% बढ़ेगा प्रोस्टेट कैंसर में. Okay. PSA 99% बढ़ेगा प्रोस्टेट कैंसर में. So- तो वो PSA बढ़ेगा तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. Regular follow-up. रेगुलर फॉलोअप Listen to इन the डाउटफुल doctor. केसेस. Listen to your doctor. लिसन टू योर डॉक्टर. थोड़ा PSA 6 मंथ्स में एक बार कर लो. क्या है? वेलोसिटी बोलते हैं. वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ रेज पर 6 मंथ्स लाइक दैट. Okay, रेट ऑफ रेज ऑफ PSA. Yes, understood. दैट 15-20 हो गया बहुत फास्ट, तो आप घर नहीं भेज सकते उसको. That's right. पकड़ के बायोप्सी करना पड़ेगा उसको. Correct. क्योंकि कट ऑफ कितना है पता है? कट ऑफ जितना ऊपर जाएगा तो डेथ हो सकती है 20. That's it. स्टार्टिंग कहाँ है? 4 से 20 आने के लिए कितना टाइम लगेगा? शायद 2 साल. मान लो एक पेशेंट का आज 4 आया, आप उसको छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं होता है जाओ, वो 5 साल के बाद आ गया 100 से या 25 से 30 से, शायद वो जी नहीं सकता है. दैट इज डेंजरस. That's what. No, you have to keep दैट a इज द track of थिंग. it. अगर मान लो आपका पास नहीं आया, कहीं दूर पे भी है,
अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ गया कि उसका रिकॉर्ड्स में ऑटोमेटिक उसको एजुकेट करके, भैया देखो 4 है PSA, 5, 6, 7 हज़ार ना, तो आप दिल्ली में जाओ या गुड़गांव जाओ या आगरा जाओ, लेकिन PSA करा लो, हर जगह में होता है। Right. और आपको मान लो 6, 7, 8 आ रहे हैं, इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहाँ काम कर रहा है वहाँ दिखा लो। So even No after problem. the treatment of prostate cancer, people have to do this PSA यस regularly. यस यस यस, एक बार ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या है, मान लो किसी को 0.25 है, 0.25 है, एक मेरा अंकुल को है 0.3 है, उसको प्रोस्टेट कैंसर आने की चांस वेरी 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 लेस। No, once the treatment is done, prostate gland is been removed. नो, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं निकाला है, नॉर्मली 0.4 हो। हम बात कर रहे हैं कैसा डिटेक्ट करें, हम बात कर रहे हैं किसको होता है प्रोस्टेट कैंसर। मान लो पहले वैल्यू बहुत लो है, 1 का नीचे है 70 ईयर्स में, उसका कैंसर आने की चांस बहुत कम है, उसको छोड़ सकते हैं। Okay. मतलब उसको PSA दोबारा करने की जरूरत नहीं, अनलेस ही इज इंटरेस्टेड। Okay. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। 4 PSA हम रखा है, लेकिन मान लो एक को 1 है PSA, 75 में भी 1 है, उसको प्रोस्टेट कैंसर आने की चांस कम। ऐसा लोग ही रहते हैं इंडिया में ज़्यादा, ऐसा लोग ही इंडिया में रहते हैं। उसको एक बार करना है, इसका मतलब है आपका लाइफ टाइम में एक बार तो PSA करना चाहिए मेल, Male ने. आफ्टर 45 ईयर्स। अर्ली एज में करेगा तो रिपीट करना पड़ेगा, लेट एज में करेगा तो कम है तो करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जरूरी है। Okay. मान लो 45 में एक है, फिर भी सेफ है, बहुत अच्छा है। 55 के बाद भी एक है, बहुत ही अच्छा है। Okay. 65 में भी एक है, शायद नहीं आएगा उसको, Okay. शायद उसको प्रोस्टेट कैंसर नहीं आएगा। ये लॉजिस्टिक्स कॉमन पब्लिक को मिसयूज नहीं करना है PSA को। Right. मिसयूज करा के डराने लगोगे, प्रोस्टेट बायोप्सिस बढ़ेगा। Yeah. प्रोस्टेट बायोप्सी कहाँ से करोगे, लेटरिन के रास्ते से करोगे। लेटरिन के रास्ते से नीडल डालेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, Yes. बुखार हो सकता है, फिर एडमिशन हो सकता है। डायबिटिक है तो 4-5 दिन और प्रॉब्लम में हो सकता है। एनी इन्वेजिव टेस्ट, PSA इन्वेजिव नहीं है, 500 रुपीज़ ब्लड सैंपल ले लो। फिंगर एग्जामिनेशन इन्वेजिव नहीं है, कर लो। MRI 10,000 गया, कर लो। लेकिन एक बार बायोप्सी करने के टाइम में सोचना है कि उसका गाइडलाइंस है, जैसा मर्जी बायोप्सी आ जाओ आपको 4 से बड़ा हुआ नहीं कर सकते। Okay. थोड़ा ऑब्जर्व करना बेटर है। वाई आई एम टॉकिंग दिस इज, साइंस का एक्सप्लोर करना, टू मच एक्सप्लोर करना इज आल्सो बैड। एवरी डे आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। Right. हर चीज़ खाने में डरेगा तो तुम खा नहीं सकते। Right. ऐसा हर रोज PSC थोड़ी ना करा सकते, हर 6 महीना कराते रहोगे। ऐसा कैंसर 100 है तो फिर हॉस्पिटल में रह जाओगे, Exactly. तो ये टेस्ट करते रहे। क्या लीडिंग इज फिंगर एग्जामिनेशन, लीडिंग इज PSA, नॉट द पेशेंट सिम्टम। Right. Understood. अब you got the point I now? understood, We understood. discussed about the prostate, Yes. where it is, why it is, what is prostate cancer, and how it is detected, why it should not be over detected. Correct. Understood. मान लो 85 years में 5 है PSA and prostate cancer इधर करके पकड़ भी लिया तुमने, उसको ट्रीटमेंट नहीं करो बोलते, क्यों पता है? वो प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लो ग्रो करता है। Okay. तब तक वो चेस्ट पेन या नेचुरल डेथ भी हो सकता है। Okay. उसको पकड़ के आप प्रोस्टेट रोबोट Right. से निकाल के क्या Right. फायदा है? नहीं, ये right. ये पर्सन शुड बी एबल टू लिव मिनिमम 10 ईयर्स। इंडिया का एवरेज कितना है? 75 मान के जाओ। 65 में डिटेक्ट किया तो फायदा है, 75 के बाद जबरदस्त डिटेक्ट करना फायदा भी नहीं कुछ कर है। भी यही डिस्कशन चल रहा है पूरा दुनिया में अभी प्रोस्टेट कैंसर का। ओवर डिटेक्शन पकड़ के मत करो बोल के, बार PSA, बार Yeah. MRI। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट बी लॉजिकल व्हेन यू आर पेशेंट को डराने Do के it only पहले। when required. Do it only when required. Now present consensus is in America, not in India. Okay. 45 के बाद 5 years पे एक बार करना है, Okay. 60 के बाद alternate year करना है। Okay. ये फाइनल हुई है। Okay. इसमें इनिशियल वैल्यू का ऊपर भी डिपेंड करेगा। Okay. इनिशियल वैल्यू कम है, बार मत करो। Understood. इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ा आप 6 महीने में एक बार करो। PSA करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड पेशेंट इज नॉट डर पर्सन। You don't have यू to शुड नॉट become बी a लाइक ए maniac. सेंसिटिव। हाँ. कुछ लोग होते हैं, कुछ थोड़ा भी बोले वर्ड प्रोस्टेट कैंसर वर्ड भी बोले, उसका मन में रहेगा। Yes. एंड हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गॉन। Gone, हाँ. बड़े बड़े CEOs दे आर अफ्रेड, दे थिंक टू मच एंड बिकम स्ट्रेस्ड, दे डू वर्क वेरी वेल, बट जब उनका प्रॉब्लम हो जाता है
वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा. Exactly. Then he may blame the doctor also for his nervousness. Right. So you should not do that. So Abhi, we have understood that it is a completely curable disease. Yeah. So It's a- what are the advanced treatment and as well traditional Yeah. treatment available in India for Yeah, prostate the cancer? main thing is प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबिलिटी अभी तक हमने डिस्कस किया 4 से 20 तक अगर पीएसए है, ऑर्गन कन्फाइंड है, मान लो ये टेबल है, ये टेबल का अंदर ही है, टेबल उठा लिया तो कैंसर क्यूर हो जाता है. Okay. टेबल का अंदर ही रहना, ये टेबल पूरा प्रोस्टेट मान के जाइए, ये टेबल का अंदर है, आप क्यूर कर सकते हैं. टोटल नीचे से इवन बेसमेंट से टेबल निकाल के बाहर रख दिया तो फिर ये टेबल दोबारा ग्रो नहीं करेगी. Understood. ऐसा स्टेज में सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. सर्जरी क्या है, नीटली टेबल का साइड पे 1 सेंटीमीटर मार्जिन से कट करके डीप लेके उसको उठा के बाहर रखना. और ये ऑर्गन कहाँ है, वेरी डीप इनसाइड दी बॉडी. तो ऐसा टेबल जैसा एकदम ऐसा नहीं कर सकते, बहुत अंदर है, मतलब उसका नीचे है, वो टेबल का नीचे है, वो टेबल का नीचे है, तो आपको कैमरा वहाँ जाना पड़ेगा. इसलिए रोबोटिक सर्जरी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इस सर्जरी के लिए डिटेक्ट किया हुआ है. एक्चुअली कार्डियक It's doing सर्जरी के wonder, लिए yeah. इट डूइंग वंडर्स. इवन आई हैव रोबोट. Okay. I as an individual hospital, I have Indian robotic technology. Very few Lovely. hospitals in India, SSI Mantra Robo I am using Wow. for last 1 year in Kondapur Hospital. But the only for this surgery I have taken. You can do laparoscopically, but when you are taking bite, दूर से बाइट ले लिया तो प्रेसिशन नहीं रहता है. रोबो है तो इधर रहेगा आपका आंख का सामने. ये माइक जो है इतना बड़ा दिखेगी, तो जहाँ आपको बाइट लेना है आप गलत नहीं कर सकते. Precise. यही माइक उधर दूर है, नीडल से ले रहा है, वो इधर या इधर जा सकता है, लेकिन ये माइक इतना नज़दीक रख के ले रहा है तो इधर आना है तो इधर ही आएगा, इधर आना है तो इधर ही आएगा, इधर आना है तो इधर ही आएगा. So it has become a big helping hand for Extreme. surgeons. Imagine old lady suturing the सुई धागा. धागा से सुई करना, सुई से मतलब ये स्टिचिंग करना वर्सेस machine stitching. Entire world is shifted to machine stitching now, because they keep it straight and they will on and it will go in a straight line. Done, yeah. जितना भी आप परफेक्ट है उतना स्ट्रेट नहीं कर सकते मिशन जितना, अदरवाइज इतने कपड़ा कैसा बनेगा. Correct. सो इसलिए रोबोटिक सर्जरी इज इजी टू लर्न. मिशन आने के बाद पैर दबाने की जरूरत नहीं. ओल्ड लेडीज Right. इतना अच्छा पैर दबा के अल्टरनेट ऐसा 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 मूव करते, अब ऐसा नहीं रहे, दोनों रखो सीधा ऐसे चले, वो मिशन करता रहता है. Right. सेम थिंग इज प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी. रोबोटिक टेक्निकल स्किल लेस जरूरत है, एक बार सीख लिया तो, क्योंकि आप पेशेंट का पास नहीं रहोगे. इधर इसको मूव करेगा तो उधर मूव होता है. कि बैठ के कॉफी पी के ऐसा इधर मूव करेगा तो उधर मूव होता है, इसको ऐसा रोटेट करेगा तो उधर अंदर रोटेट होता है. How? तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल सर्जरी. सो इट्स ए एनॉर्मस चेंज आ गया, जैसे सेलफोन में चेंज आ गया, एनॉर्मस चेंज इन लास्ट 3 ईयर. इंडिया में अभी 250 रोबोट्स है. कोई भी पेट में सर्जरी तीन फिंगर्स अंदर डालो, आप इधर बैठो, ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं, उधर बैठेगा, इधर घुमाएगा तो उधर घूमेगा, इधर फ्रंट आया तो उधर फ्रंट आएगा, इधर बैक आया तो उधर भी बैक आएगा. एंड नाउ द टेक्नोलॉजी इज 5G है, तो चाइना में अगर ऐसा करेगा तो आपका घर पे ऐसा आएगा. इवन इन फ्रॉम योर बेडरूम इफ़ यू हैव कंसोल लाइक ए वीडियो गेम, यू कैन ऑपरेट टू योर हॉस्पिटल. मान लो सब लोग हैं हॉस्पिटल में, आप जा नहीं पाए, आप हॉस्पिटल से शुरू करना है तो इधर से शुरू करके कर सकते हैं. Wow. वो सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो डीप ऑर्गन है, बहुत अंदर है, तो आप ऐसा नीचे जाके टेबल का नीचे जाके देख सकते हैं. नाउ यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट व्हेन यू गो विद द कैमरा व्हिच इज फ्लेक्सिबल लाइक दिस, इसका नीचे क्या है देख सकते हैं. That's nice. That's nice. So for all the patients So this who is see, this surgery is called robotic radical prostatectomy. Radical माने क्या है? new. टोटल. रेडिकल मीन्स इसका आसपास का पूरा निकाल के फेंकना है. कैंसर का कई आसपास में नहीं रहना. Okay. Radical means Completely. completeness. Radical means completeness. Understood, Correct. yes. So radical robotic prostatectomy is the cure. कब होता है? 4 से 20 तक PSA है तो, सेकंड बॉडी में कहीं स्प्रेड नहीं हुआ तो, पेशेंट का फिटनेस है तो. 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है. All right. पेशेंट फिट होना, 1-2 घंटे सर्जरी के लिए फिट होना, Okay. एंड ही शुड बी मिनिमम 10 ईयर जीने का आदमी रहना.
ऐसा नहीं कि हाँ हाँ सर हाँ, कल कल डेथ परसों पे क्या है, होगा हाँ। पता, और उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी नहीं कर सकते। ओके, तो 10 ईयर जीने का चांस रहना है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ही रहना है कैंसर, बाहर स्प्रेड नहीं रहना। सो 20 के ऊपर है, मतलब 20 spread के हो ऊपर चुका है। यूजुअली स्प्रेड होने की चांसेस बहुत है। ओके 100% नहीं है, लेकिन चांसेस लोग रखा है 20 एज द कट ऑफ। नहीं तो हम इतने बार बात कर रहे हैं 4 4 4 4, क्या मीनिंग है? अब Understood, अमेरिका हाँ। 2 को कर रहा है उसको, क्योंकि वो लोग और Early जीना चाहते हैं। detection। 85 90 100 जी रहा है, तो उसको 2 में ही पकड़ के उसको रेडिकल ट्रीट करो बोल रहा है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्ट, बट इंडिया में इतना अग्रेसिवली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो इतना कॉमन कैंसर नहीं है इंडिया में। हमारा क्या कैंसर क्या कॉमन है? स्मोकिंग एंड रिलेटेड ओरल कैंसर। इसलिए हम टीवी में मूवीज में एडवर्टाइजमेंट वही देखते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करेगा ना मूवी में। अमेरिका में प्रोस्टेट कैंसर का करते हैं, आपको पीएसए करा लो, पीएसए करा लो। इधर क्या बोलते हैं? इधर निकाल दिया, इधर निकाल दिया बोलते हैं। राइट। सो जिस कंट्री में जो प्रॉब्लम ज़्यादा है उसी के बारे में उसका लेवल पे ही ट्रीटमेंट करना। अमेरिका में इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, 65 का ऊपर लोग ज़्यादा है उधर। ओके, इधर स्मोकिंग अल्कोहल 20 to 40 लोग ज़्यादा है। अंडरस्टूड, यस। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो पोस्ट कैंसर सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर के जो सर्जरी होने के बाद कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए एक पेशेंट? तो मेन क्या है प्रोस्टेट कैंसर का, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो प्रोस्टेट निकालने के बाद दो डोर नहीं रहेगा। दैट मीन्स सेमन एक बूंद भी नहीं आएगा। ओके, सेक्स करने के बाद सेमन एक बूंद भी नहीं आएगा। शायद 70 ईयर्स अबव पर्सन मे नॉट बॉदर, बट 40 ईयर्स पर्सन को ऐसा करेगा तो वो पूछ सकता है, वो बोलना जरूरी है। Yes, एक it's बूंद भी important। नहीं आएगा सेमन, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द सेमन, स्पर्म्स, एवरीथिंग इज कट ऑफ। एंड सेकंड थिंग, लेडीज में एक डोर ही रहता है, जैसा ये प्रोस्टेक्टमी के बाद जेंट्स में भी एक ही डोर रहता है। सो खांसी करने से या जोर से वॉक करने से यूरिन लीक हो सकता है। ओके, यूरिन लीक इज़ ए बिग प्रॉब्लम। मान लो एक पेशेंट आता है 75 ईयर्स, उनको प्रोस्टेट कैंसर है बोल के पकड़ के आपने सर्जरी कर लिया, उसको कंटिन्यू यूरिन लीक हो रहा है, उसके बाद वो जी नहीं पाएगा, पैड्स यूज़ नहीं कर पाएगा इतना How ईजी। to manage that? तो उसको फोली यूरिन ट्यूब लगा के रखना पड़ेगा। दैट इज़ हेल्थ जॉब, दैट इज़ हेल्थ जॉब। उसके अलावा सर्जरी ना करेगा तो करंट दे सकते हैं सेकेंड, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहेगा लीक का। करंट रेडियोथेरेपी बोलते हैं। बट वी सर्जन्स प्रिफर सर्जरी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ये फर्स्ट डोर जो ब्लैडर का डोर है वो अच्छा सा काम करके 6 महीने में ये कंट्रोल हो जाता है। 95% कंट्रोल हो जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस इज रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी, सेकंड चॉइस इज रेडियोथेरेपी, थर्ड, बिकॉज आपने पूछा है सर्जरी के बाद क्या होगा, लेकिन सर्जरी के अलावा बहुत अच्छे ऑप्शंस है। थर्ड ऑप्शन है एक ब्यूटीफुल ऑप्शन। मान लो थोड़ा ज़्यादा है पीएस से, थोड़ा इधर उधर स्प्रेड होने की चांस है, वो मर जाएगा क्या? नहीं। प्रोस्टेट कैंसर ऐसा कैंसर है एडवांस्ड स्टेज में भी 10 साल जी सकते हैं। कैसा पता है? प्रोस्टेट कैंसर इज प्राइमरली मेल हार्मोन रिलेटेड कैंसर। मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है? टेस्टिकल से आता है, बॉल्स जो बोलते हैं। दोनों बॉल्स अगर निकाल दिया तो प्रोस्टेट कैंसर एक ही दिन में मर जाता है, टोटल बॉडी में जीरो हो जाता है। पीएसए जीरो, पीएसए एक ही दिन में मर जाता है प्रोस्टेट कैंसर, टोटल जीरो। बोन में हो, ब्रेन में हो, कहीं भी हो, पूरा डेथ एक ही दिन, खाना बंद किया जैसा। टेस्टोस्टेरोन से ही जीता है वो। So do we do that in India? Yes. Archirectomy is the commonest procedure, both testicle removal for prostate cancer. Wonderful treatment, but not for limited disease. Spread हो गया तो, कहीं इधर उधर स्प्रेड हो गया तो सर्जरी नहीं करना। सर्जरी करेगा तो आप तो ये निकालोगे, लेकिन इधर का कौन निकालेगा? ये रूम में है तो कौन? लेकिन दोनों टेस्टिकल्स अगर निकाल दिया, जीरो में आएगा प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन कितना दिन? वो सब जीरो में आके 2 साल के बाद एक या 2 सेल विदाउट टेस्टोस्टेरोन जीना सीखेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो ऑल द जितने भी पेशेंट्स हैं सबको सर्जरी की जरूरत है ऐसा तो नहीं है। आई फील दैट इसके अलावा भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। हमने अभी बात कर रहे थे कि प्रोस्टेट कैंसर को सर्जरी जब करते जब पूरा निकाल सकते हैं, जब पूरा नहीं निकाल सकते हैं करंट दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी। अगर बॉडी में स्प्रेड हो गया फिर भी इतना बैड नहीं है,
अब टेस्टिकल्स निकालेगा तो वो जो टेस्टोस्टेरॉन है उसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर ग्रो करती है। जब टेस्टोस्टेरॉन कट ऑफ करती है प्रोस्टेट कैंसर हर जगह में मर जाती है। लेकिन 2 साल क्यों पता नहीं है, 2 साल के बाद ये क्या 2 सेल कैंसर सेल विदाउट टेस्टोस्टेरॉन जीना सीखेगी, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट थोड़ा 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 2 साल के बाद। दैट इज अगेन ए बैड थिंग। उसके लिए कीमोथेरेपी आ गया। ऐसा 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 खींच के 10 साल भी पेशेंट को लाइफ दे सकते हैं। मान लो 75 ईयर्स को आपने प्रोस्टेट कैंसर पूरा निकाल के लीक हो रहा है, रोते हैं, ऐसा नको बोलेगा तो टेस्टिकल निकाल सकते हैं। अमेरिका में टेस्टिकल्स भी नहीं निकलवाएगा, इंजेक्शन ले लेगा, 15,000 रुपीज इंजेक्शन 6 हफ्ते में एक बार, फॉर हाउ मेनी इयर्स, लाइफ लॉन्ग। लेकिन 0 टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा उससे, नो सेक्सुअल डिजायर, नो सेमन, नो नथिंग, बट इज इक्वल टू रिमूवल, बट दे डोंट गेट रिमूव्ड। बट इंडिया में रिमूवल इज ओनली 20-30,000। एक बार निकालेगा तो जिंदगी भर कुछ करना नहीं है। उस उम्र में ज्यादा पूछते नहीं, इंडिया में निकाल दो बोलते हैं। इसका मतलब है प्रोस्टेट कैंसर इतना भी ड्रेडफुल कैंसर नहीं है। ताकि टेस्टिकल निकालेगा तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, कल स्टेज 4 आ गया, नेक्स्ट वीक आप पूरा बांड लिख लो, नहीं तो 3 महीने में मर जाओगे, ऐसा नहीं है। टेस्टिकल निकालेगा तो भी इसको बोलते हैं एंड्रोजन डिप्रावेशन थेरेपी, ADT। हमने पहले बात किया रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी, सेकंड बात किया करंट रेडियोथेरेपी, थर्ड बात कर रहे हैं एंड्रोजन डिप्रावेशन थेरेपी। जिसका प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल नहीं है, जिस बंदा का फिटनेस नहीं है, ऑल 75 इयर्स कहाँ फिट होगा। कभी कभी जॉइंट में पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, हार्ट का ड्रग्स लेता होता है, उसको क्या करना है, कुछ नहीं है, दोनों टेस्टिकल्स निकालो, नहीं तो एक इंजेक्शन 15 दिन 6 हफ्ते में एक बार लगवाते रहो, नो प्रॉब्लम। दैट इंजेक्शन इज ऑल्सो वेरी सेफ, बट लाइफ लॉन्ग लगवानी है। कुछ रिच पेशेंट्स होते हैं, चलो ठीक है सर लगा लो बोलते हैं, PSA 0 हो जाएगा। लेकिन जब एक सेल बढ़ने लगेगा PSA फिर दोबारा इंक्रीज होगा। सो राउंड टोटल वी आर रोमिंग अराउंड PSA 500 रुपए का टेस्ट, तो वो छोड़ना नहीं है, राइट, वही इम्पोर्टेंट। तो PSA कितना होता है ट्रीटमेंट देने के बाद, 0.01, कितना 0.01, 100 से 0.01 3 हफ्ते में हो जाता है। 3 हफ्ते में एंटायर प्रोस्टेट कैंसर विल डाई विथ टेस्टोस्टेरोन कट ऑफ। कुछ लोग 10 साल 0.01 जीने वाले हैं, लक, ऑल सेल्स डाइड। सो इट इज़ ए इजी ट्रीटमेंट। तो इसके अलावा आपने क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक बार प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद क्या डाइट लेना है, क्या लाइफस्टाइल करना है। कोई लाइफस्टाइल नहीं है, जीना है बस। वो कैंसर अगर दोबारा नहीं आती है, जी सकते। दोबारा नहीं आता है कौन पता लगेगा, PSA 0.01 से 0.02 आए तो भी इट इंडिकेट दैट इट इज ग्रोइंग। 0.01 से 0.02 मतलब डबल। 0.08 मीन्स 8 टाइम्स। यू कैनॉट से 1-2 तक नहीं आया, तभी फिर एक टेस्ट होता है, दैट इज PSA में पेट स्कैन, कहीं भी बॉडी में वो पता करता है। अगर मान लो आपने सर्जरी किया, क्या ऑप्शन है फिर ट्रीट करने का, दोबारा आ गया बॉडी में, तब फिर अगेन टेस्टोस्टेरोन कट ऑफ ट्रीटमेंट ही देते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है प्रोस्टेट कैंसर के लिए लास्ट ऑप्शन इज एंड्रोजन डिप्रावेशन थेरेपी, दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन कट ऑफ। अंडरस्टूड, सो इस तरह करंट भी दे दो, दोबारा आ गया, सर्जरी करने के बाद भी दोबारा आ गया, फिर ट्रीटमेंट एक है एंड्रोजन डिप्रावेशन थेरेपी। उससे 3 साल से 10 साल तक एक्स्ट्रा खींच सकते, तो पेशेंट हैप्पीली जी सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज द वे द प्रोस्टेट कैंसर इज डिफाइंड। नाउ कमिंग टू द डाइट, कोई भी कैंसर होने के बाद डाइट क्या, अगेन बीफ नहीं खाओ, अगेन पोर्क नहीं खाओ, वेजिटेरियन बन जाओ। एज द एज इंक्रीजेस डाइजेस्टिव पावर फॉर द नॉन वेजिटेरियन सिस्टम आल्सो विल नॉट बी देयर। जो लड़के यंग एज में 20 इयर्स में जो बिरयानी खाते हैं, तुम 80 इयर्स में खाए तो डाइजेशन कहाँ होगा, दैट में बी डिट्रीमेंटल। सिट्रस फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं। हाई विटामिन इज वेरी गुड इन प्रोस्टेट कैंसर, हाई विटामिन। कभी कभी मल्टीविटामिन 3 बार लेते कुछ लोग, इट इज़ यूजफुल बिकॉज डेफिशिएंसी रहता है, अब्जॉर्प्शन नहीं रहता है बॉडी में। आप इतना बीटरूट, इतना लीफी वेजिटेबल्स, इतना ये वो पूरा हीरोज हीरोइन जैसा खाने डाइट ओल्ड एज में कहाँ खाओगे, कॉस्टली ऑल्सो। तो एक विटामिन टैबलेट 5 रुपए का बनता है, 3 बार ले लो, और थोड़ा नॉर्मल राइस तो कर्ड ले लो और जी लो,
पूरा वेजिटेबल तो नहीं खा सकते ना डेली, पूरा हाई क्लास डाइट तो नहीं खा कर सकते ना, that's true. सो हाई विटामिन डाइट प्रिवेंट्स दी समटाइम्स recurrence of it. रिकरेंस ऑफ इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मोकिंग है तो क्विट करना है, एक्सरसाइज तो करनी ही करना है। एक्सरसाइज एक्चुअली क्या होता है, यू हैव टू बी बैलेंस्ड। एक्चुअली द वर्ल्ड वाइड एक्सरसाइज जो बोला जाता है, बिकॉज द कंटेक्स्ट हैज कम, आई एम टेलिंग 20 मिनट्स इन ए डे यू हैव टू रेज द हार्ट रेट टू 120 140। Understood, वो इतना ईजी है बाय वॉकिंग से इतना है, बट वो हम नहीं करते। It's right. दैट इज एक्सरसाइज इज मोर प्रिवेंटिव देन क्यूरेटिव। कैंसर आने के बाद मैं जिम करता हूँ, डंबल करता हूँ तो नहीं जाएगा। That's correct, yeah. प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बेटर। वाटर, सिट्रस फ्रूट्स, ऑक्सीडेंट फूड क्या होता है, कैरेट, वन फ्रूट मान के जाओ, वेजिटेबल मान के जाओ, टमाटो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। लाइकोपिन रहता है उसमें। Okay. टोमेटो को, बिकॉज यू हैव आस्क्ड मी व्हाट आर द लाइफस्टाइल, टोमेटोज ज़्यादा खाना है। Okay. टोमेटोज खाने से कुछ लोग बोलते हैं कि किडनी में स्टोन होता है, लेकिन इसका लिंक नहीं करना है। 70 ईयर्स में किडनी स्टोन कोई नहीं होता है, तो खाना है पोटैटो, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट एक एक टोमेटो खाना है। avocado is very good. Okay. वो बोलते हैं ना सब, now everybody in social media are reading that repeated oil जो use कर रहा है बाहर, वो तो dangerous है, that can lead to prostate cancer. Okay, the trans क्या बोलते हैं fatty acids, saturated, highly saturated fatty acid जो black होके oil बार बार उसको heat करते हैं, that is very dangerous, very dangerous for prostate cancer. So conclude करना मतलब प्रोस्टेट कैंसर ऐसा बीमारी है जो हम ही डॉक्टर पकड़ के डिटेक्ट कर रहा है। वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लो PSA टेस्ट के हिसाब से किसी का लाइफ ऑफ 10 ईयर्स ज़्यादा दे सकती है, तब प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट को वैल्यू और डॉक्टर का डिसीजन का वैल्यू होता है। अगर ऐसा नहीं दे सकते तो इट बिकम्स रिवर्स। सो PSA इज द सेंटर एंड इट इज़ ए लो कास्ट टेस्ट। हर आदमी लाइफ में एक बार कराने में, स्पेशली यूरिन सिम्टम्स जो आते हैं, यूरोलॉजिस्ट का पास जाते हैं, उसको तो कराने ही कराना। ओके। कोई सिम्टम नहीं, रोड पे जा रहा है उसको पकड़ के इंडिया में नहीं कर सकते। लेकिन यूरोलॉजिस्ट चैम्बर में आ गया, एक बार बोला मेरा पेशाब करने में बर्निंग है, कर लो PSA। और वो PS के हिसाब से 4 to 20 इज क्यूरेबल कैंसर, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, नेक्स्ट इज रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट अगर क्यूर नहीं कर पाया किसी एज में भी, इवन 80 ईयर्स में भी पता लग गया, आपने टेस्टिकल्स निकालेगा तो बोन कैंसर भी पूरा 0 हो जाता है, 2-3 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 10 ईयर्स भी जी सकता है। This is the conclusion. This is the end message. End message. All right. So only one message, very important message that I want you to give to our viewers. Just one important message. Dear friends and all the men above 40 years, have awareness of the prostate diseases. Excessive urination is very common. It doesn't mean cancer. Only if you get PSA test done after age of 50, if you have urinary symptom, if it is more than 4 PSA, be careful, go to the urologist, get the checkup done. Don't worry, prostate cancer is not a very dreadful cancer. Even if you diagnose early, it is curable. Even if you diagnose late, no need to worry, it is still treatable for a period of 3 to 10 years. So awareness in the present era is prostate is a structure, accessory sexual organ. It enlarges in size benignly. It is not a problem. Sometimes it can lead to cancer. More the age, more the prostate cancer. More the age, more the prostate cancer. Keep in mind, just go to your urologist, ask these basic doubts. Maximum they will do PSA. They will examine you per rectal examination. It is not a major problem. And as much as possible, have good vegetarian diet, do regular exercise, take yoga, pranayama. All this will help in preventing cancer. Last but not the least, if your family member has prostate cancer, be more careful. Talk to the doctor more often about this. Thank you very much. Now we'll do a segment which is like a rapid fire segment. Yeah, rapid. Okay, no problem. So first one is most common age group affected by prostate cancer. 60 to 80 age group is very important. More the age, more cancer. Name one symptom of prostate cancer that one should never ignore. Prostate cancer का कोई symptom नहीं है. अगर bone में pain होता है, that is the only symptoms. So symptom
प्रोस्टेट कैंसर का ज़्यादा नहीं रहता है। Which lifestyle habit is more beneficial in lowering prostate cancer risk? Diet, exercise, or stress management? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डाइट, हाई एनिमल डाइट नहीं खाना है। All men with prostate cancer have elevated PSA levels. 99% PSA gets elevated in prostate cancer. Most common type of treatment for prostate cancer. Robotic radical prostatectomy, that is complete removal of the prostate cancer. Other common treatment is removal of the testicles. Can prostate cancer be hereditary? Yes, it is. Hereditary word is not correct. Genetically related, familial tendency. Hereditary is mother, father, like that. Okay. It is familial tendency. Okay. Families it can run. Okay. One food you recommend for prostate health? Lycopene based foods are good, that is tomato, and antioxidants. Even if you take tablets, if you cannot eat all the foods, are very good. Animal diet avoid, and the fiber, if you have fiber daily, if you are passing motion freely, and fiber if you eat more, you know, all the fiber diets, they are very good. Citrus, fibrous, oxidant foods, All right. One piece of advice. antioxidant foods, I mean to say. One piece of advice you would give to men for maintaining prostate health. Prostate health, in the sense, prostatic infections can come with multiple sexual partners, that should be avoided. Prostate benign enlargement, there are a lot of medical treatment available, whereas prostate cancer better detect early. That's all the message. Thank you so much. Thank you very much, madam. That wraps up our today's episode on prostate cancer. For our listeners, remember that early detection saves life and awareness is the key to prevention. Share this information with your loved ones and let's create a world where no one is alone in their health journey. So if you find our videos informative, don't forget to subscribe and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such valuable health discussions on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.